अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा शेयर जाने जहां बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस ड्रामा शेयर के लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे गुलजेब जिसने तबरेज का ही कत्ल किया अपने शोहर का बदला लेने के लिए, और खुद ही पुलिस स्टेशन आकर अपनी गिरफ्तारी दे देती, अपना जुर्म कबूल करती है। यूँ पुलिस वालों ने तबरेज के घर जाकर सब कुछ सारी हकीकत बता दी कि ये कत्ल किया किसने है। यूँ आज तबरेज की तदफीन भी करा दी गई, मगर किश्वर बेगम तो गुमसुम साकित हालत में अपने कमरे में नीचे बैठी है। वो तो अपना जैसे अब सब कुछ हार गई हो। अब अफसोस के लिए लोग आए यहाँ से वापस चले गए। तभी शेराम आता है अपनी इस सौतेली वालदा के पास, जो कि सौतेलापन इसी ने सारी जिंदगी रखा। आज शेराम पास ही बैठे तो सारी हकीकत अपने मुंह से निकालती चली गई, जो कि इस किश्वर बेगम के दिल में थी। मैंने हमेशा फर्क पैदा करने की कोशिश की। सौतेले और सगे की जंग आज खत्म हो गई। आज तुमने भी अपनों को खोया है और मैंने भी। तो शेराम भी अपनी जबान पर वो हकीकत ले ही आता है जो वो दिल में छुपाए बैठा था। आपकी तरह किसी की जान लेकर मैं दिखावा नहीं कर रहा। मेरे बाप की जान आप ही ने ली थी ना। अब शेराम जिसे हकीकत तो मालूम थी, मगर उसे कहीं ना कहीं लगता था हो सकता है मेरे कानों को इनकार सुनकर शायद सुकून मिल जाए। मगर किश्वर बेगम आज हकीकत ही कहती हैं, हाँ मैंने ही जहर दिया था, और वो जहर इसी तरह से दिया गया था उनके दूध में मिलाकर। ये सब सुनकर शेराम आज हिम्मत ही हार बैठा। एक तरफ से तबरेज के मर जाने का दुख अलग से, और अपने बाप की यह हकीकत जब अपनी माँ के मुंह से सुनी कि वाकई उन्होंने ही जहर देकर मारा था, वो तो काफी दिल बर्दाश्ता होता है, बहुत ज्यादा रोता है, और आखिर कमरे से बाहर निकल आया। और इत्तफाकन किश्वर बेगम के मुंह से ये सारी हकीकत बाहर खड़े इस अब्दुल ने भी आज सुन ली, क्योंकि शेराम ने जिस तरह से अपनी माँ की ये हकीकत दिल में छुपा ली थी वो अब्दुल को कभी न बताता और अब्दुल को कभी पता भी न चलता। आज तो अब्दुल का भरोसा अपनी माँ पर से उठ ही जाता है कि मामा ऐसा भी कर सकती हैं, वो मेरे बाबा की कातला है। अब्दुल तो कोने में जाकर नीचे बैठकर ज़ारो कतार होता है। फिर यूं ही वक्त बीतता चला गया। वक्त ही जख्म का मरहम होता है। तबरेज के साथ जो कुछ हुआ वो उसके अपने करतूतों की वजह से, मगर बाबा के जाने का दुख शेराम को भी होता है और अब्दुल को भी कि मामा ने उन्हें जहर देकर मारा था। यूं ही यही अब्दुल होता है जो फैक्ट्री संभालता है, और जिंदगी यूं रवां दवां चलने लगी। और अब तो अब्दुल बिल्कुल इस हवेली में नहीं रहेगा, और ना ही शायद ये शेराम भी। और उधर आली के वालिद जमाल साहब को भी अकल आ ही जाती है, जो वो उसके खूनी दुश्मन बने बैठे थे, आज शेराम के मुहाफिज हैं। कबीर और उसके वालिद को इस गांव से रवाना करते हैं ताकि शेराम का कोई भी दुश्मन यहाँ पर ना बचे। और हाँ, अलबत्ता जाते जाते इस कबीर को दो टोक जरूर सुनाता है, ये कोई मामूली गांव नहीं है, शेराम मुराद का गांव है, और वो तुम्हें किसी कीमत यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। यूं कबीर का कांटा भी इस गांव से निकल गया। फिर यूं ही इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है, और यही शेराम होता है जिसकी जीत होती है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं शेराम की जीत पर। ऐसे में आलिया भी है जो तन तना है, खुश होती है शेराम की जीत पर, मगर वो अपना दोस्त अब्दुल वापस पाना चाहती है। मगर ये तो अब्दुल है जो दिल ही दिल में आलिया को पसंद करता है। और यहाँ पर शेराम जिसे बिल आखिर अपने सबर का फल मिल गया, मानूर उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाती है। ऐसे में मानूर के वालिदैन के पास गए तो वालिद के पास कोई अल्फाज ही नहीं। कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि अल्फाज इंसान का साथ ही छोड़ देते हैं, तो वो इन्हें तसल्ली देता है, जिंदगी तो धूप छाँव का इनाम है, जिंदगी इतनी गुजर गई है, आगे भी गुजर जाएगी। ऐसे में कुछ ही देर बीती थी कि यहाँ पर मुलाजिम की कॉल आ जाती है, बेगम साहिबा कहीं चली गई हैं। वो हैरान होती है ऐसी कैसे चली गई, तो मानूर कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो यही मानूर भी हवेली आती है। सभी मुलाजिम परेशान हाल ठहरे हैं, बेगम साहिबा का कोई अता पता नहीं, पूरी हवेली देख ली। अब जब ढूंढते ढूंढते यही माँ तक पहुँचेगा तो ये किश्वर बेगम शर्मिंदा होगी अपने आप में ही। मैं इस हवेली में रहने के काबिल नहीं, मैं इस हवेली में रहने के काबिल नहीं, और हाथ जोड़कर माफी मांगेगी शेराम से। और अब्दुल को पता चल गया तो उसे भी माफी मांगेगी, क्योंकि अब्दुल अपनी वालदा से सख्त नाराज था। यूँ हो सकता है बेटों की तरफ से किश्वर बेगम को माफी मिली जाए, वो इन्हें अपने घर अपनी हवेली वापस ले आए, या फिर जहर खा के ये खुद ही मर जाए। मगर ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आलिया जो कि बिल्कुल तन्हा हो चुकी है, और यहाँ पर अब्दुल भी उसे पसंद करता है। बिल आखिर ये आलिया और अब्दुल की शादी हो जाएगी, दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, दोस्त भी बनेंगे और हम सफर भी होंगे। और यहाँ पर मानूर और शेराम भी हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। न सिर्फ इस हवेली की रौनक बढ़ जाएगी, बल्कि गाँव के सभी लोग इनसे बहुत खुश होंगे। स्कूल भी चलेगा, हॉस्पिटल भी चलेगा, और लोगों की इमदाद भी होगी। ये मुराद शाह की ख्वाहिश के मुताबिक ये गांव हंसता बसता गांव होगा। तो फिर व्यूअर्स किस किस को इंतजार है जाने जहां की लास्ट एपिसोड का, और कौन कौन सैड है इस ड्रामे के दी एंड पर, और आपको क्या लगता है कि किश्वर बेगम इस ड्रामे के दी एंड पर मर जाएगी,
या फिर इसे माफी मिलेगी और हवेली वापस आएगी? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।